तो 2 दिन हमारे पास सैटरडे संडे मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था, वॉलेट को इतनी खास वॉलेटिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हम ना वीडियो बना सके ना कोई आपको ट्रेड दे सके। तो कल से मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया है, और वॉल्यूम आने के साथ साथ बीटीसी एक डंप कर चुका था, थोड़ा सा मजीद अभी करेक्शन की तरफ बीटीसी जा रहा है। तो फ्रेंड्स, असल में जब जिस दिन बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव्ड हुआ, बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव्ड हुआ, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी कि बीटीसी की प्राइस, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी बीटीसी की प्राइस यहाँ तक वहाँ तक वहाँ तक यहाँ तक शूट करके चली जाएंगी, डेफिनेटली वो चीज़ ना हो सकी। लेकिन हमेशा हमें उसके बरक्स देखने को मिला। तो उसके बरक्स हमें देखने को मिला। दूसरी एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि बहुत सी चंद ऐसी वीडियोस होती हैं मेरी, जिनके अंदर मैं आपको ये बोलता हूँ कि इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। उसकी कोई रीज़न, कोई लॉजिक होती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने के साथ साथ आप मार्केट के उस ओरिजिनल रुख, असली जो रुख है और असली जो डायरेक्शन है मार्केट की, उसकी तरफ आप चले जाएंगे। बेसिकली होता क्या है कि जो दिखाया जाता है हमेशा उसके ऑपोजिट होता है, लेकिन जो छुपाया जाता है होता वही है। जिस तरह ईटीएफ की न्यूज़ अप्रूव हुई तो बीटीसी को पंप करना चाहिए था। पूरी दुनिया बुलिश थी, लेकिन क्या हुआ, बीटीसी 49,000 से बीटीसी बेरिश हो गया, $41,000 के ऊपर आ गया। डम की रीज़न क्या थी? चार्ट तो क्लियर आपको बता रहा है कि बीटीसी यहाँ से बेरिश होगा। ओके, हमने आपके साथ शेयर भी किया यहाँ का सिग्नल, हम तकरीबन की बीटीसी को हम शॉर्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास एरियाज थे, यहाँ से हमने बीटीसी को शॉर्ट किया। ये चार्ट हमें बता रहा था, लेकिन फंडामेंटली साइड पे हमने ये देखा कि जो जीबीटीसी के शेयर्स है उनके अंदर, उनको मार्केट के अंदर सेल किया जा रहा है। रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे जीबीटीसी की जो फीस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर जीबीटीसी के शेयर्स को मार्केट के अंदर सेल किया जा रहा है, डंप किया जा रहा है, तो डेफिनेटली बीटीसी की प्राइस डंप हो रही है। रीज़न इज़ दैट कि उसकी फीस ज़्यादा थी, ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट की। लेकिन अगर दूसरी तरफ, कल मैंने आपके साथ उस दिन पुरानी दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको शेयर किया कि हमारे पास फिडेलिटी प्लस वेनको का ऑप्शन मौजूद है, 21 एक आर शेयर्स का ऑप्शन मौजूद है, जबकि इनकी फीस 0.26, 0.27, 0.30% है। तो इस बात को लेके अगर हम समझे कि मार्केट के अंदर कौन सा गेम खेला जा रहा है, रिटेल्स के साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है, इस बात को देख के कोई बात नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे सब लोग ये सोच रहे हैं कि बीटीसी कितना गिरेगा, बीटीसी कितना ऊपर जाएगा, आल्ट्स कितने गिरेंगे, आल्ट्स कितने ऊपर जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, $16,000 के ऊपर बीटीसी था तब भी दुनिया शॉर्ट हो रही थी, 18 के ऊपर बीटीसी आया तब भी दुनिया शॉर्ट हो रही थी, 30 के ऊपर आया, 35 के ऊपर आया, 40 के ऊपर है, कल 49 के ऊपर बीटीसी था, लेकिन दुनिया शॉर्ट हो रही है, लेकिन बीटीसी पंप हो रहा है, पंप हो रहा है। इसकी एक रीज़न है। अच्छा, तो अभी क्या है, अभी हम 2024 के अंदर एंटर हो चुके हैं, एंड वी आर सो नियर ऑन द बुल सीजन। और बुल सीजन के हम बहुत ही ज़्यादा करीब, अगर देखा जाए तो बुल सीजन के हम बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अभी अभी चीज़ क्या है कि बीटीसी के जो शेयर से डंप होने की रीज़न, और 2024 के अंदर एक ऐसी फैक्ट जो मैं भी आपके साथ शेयर करूँ, और उस वीडियो को देख के इंशाल्लाह आपकी जो टेंशन है, जो परेशानी है मार्केट से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह आई होप सो कि कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। सब लोगों को ये पड़ी है कि बीटीसी की प्राइस डंप हो रही है, पंप हो रही है, आल्ट्स निकल रहे हैं, आल्ट्स फंसे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल जिस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है। लेट मी, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि बेसिकली और बुनियादी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर अगर हम फोकस करें, हम एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, एज ए ट्रेडर काम कर, नॉट अ गैम्बलर, एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर काम करें, तो हमें अभी इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और डेफिनेटली मार्केट ये मूव कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने आपके साथ टेक्निकल शेयर किए, जो फंडामेंटल शेयर किए, जो मूव हमने आपके साथ शेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर एक मूव को मार्केट की कैच किया। जो मूव मार्केट के अंदर है हमने उस मूव को कैच किया। चाहे बीटीसी एक ऐसे जोन के ऊपर था जहाँ सारी दुनिया खरीद रही थी, हमने वहाँ पे बेचा। अभी सारी दुनिया बेच रही है, हम यहाँ पे खरीदेंगे। लेकिन इसके अंदर की एक मेजर न्यूज़ है जो आपकी परेशानी को दूर कर देगी, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, आपकी परेशानी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आपको पता है अभी तक बिटकॉइन का जो ब्लॉक चेन है, इसके ऊपर ब्लॉक रिवॉर्ड कितना है, 7.25 बिलियन का। और होता क्या है कि हॉल्विंग के बाद ये जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है ये हाफ हो जाता है। और आपको बताऊं, हर 10 मिनट बाद बिटकॉइन के ब्लॉक चेन के ऊपर एक ब्लॉक को ऐड किया जा रहा है, ऐड किया, जिस तरह हम डे बाई डे ब्लॉक हॉल्विंग के करीब होते जा रहे हैं। तो बिटकॉइन का जो हॉल्विंग क्या होती है, ब्लॉक्स होते हैं। तो हॉल्विंग, जिस तरह हम हॉल्विंग के करीब होते जा रहे हैं, तो एक ब्लॉक वहाँ पे ऐड होते जा रहा है, और वहाँ जो बिटकॉइन की जो हॉल्विंग और बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है 6 पॉइंट समथिंग का, वो वहाँ से डे बाई डे कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। और एट द एंड जब हॉल्विंग का टाइम आएगा तो वो वहाँ पे 50% पे आ जाएगा। तो होता क्या है कि अभी अभी क्या, वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर माइनिंग, हॉल्विंग, पूरा प्रोसेस इसके बारे में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर अगर मैं बताने लग जाऊँ। अभी क्या है कि अभी हर 10 से 1 मिनट बाद बिटकॉइन के ब्लॉक को जो ऐड किया जा रहा है, तो 6.2 बिटकॉइन को इशू किया जा रहा है, बिटकॉइन के ब्लॉक चेन के ऊपर। अब जब बिटकॉइन को इशू किया जा रहा है तो इट्स मीन इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सीधे जाके बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर पड़ेगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। इसका जो 6 बिटकॉइन जो है वो इशू किया जा रहा है हर 10 मिनट बाद, नॉट 10 डेज, नॉट 10 आवर्स, 10 मिनट बाद अगर वो इशू किया जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ने वाला है? इसका इम्पैक्ट सीधे जाके बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है, जो हमने आपके साथ उस दिन की एक वीडियो भी शेयर की थी कि जब बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे आती है, हम इस हिसाब की कैलकुलेशन लगाएंगे कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पे जाएगी।
तो अब बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर छः बिटकॉइन वहाँ पे इसका इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ रहा है सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर। वेल इसी तरह अगर हम 1 आवर का निकालें तो 1 आवर के अंदर मल्टीप्लाई 10 कर तो हमारे पास 10 मिनट के अंदर 6 BTC जा रहे हैं। लेकिन अगर हम 1 आवर निकालें तो अराउंड 36 BTC जा रहे हैं। तो इट्स मीन 36 BTC की जो वर्थ है वो जाके सीधा सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर इनकी वर्थ काउंटिंग ऐड हो रही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या हो रही है? सर्कुलेटिंग सप्लाई डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। बल्कि अभी जिस तरह हम हॉल्विंग के करीब होते जा रहे हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई डे बाई डे नहीं बल्कि टाइम टू टाइम, मिनट्स टू मिनट सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह पहले अगर हम 1 डे की बात करें तो 37 बिटकॉइन को आप 24 के साथ कैलकुलेशन करें तो हमारे पास अराउंड 900 BTC आ रहा है। अभी इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी इस चीज़ के बारे में बात कर नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट्स है, ये रियलिटी है। जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि ऑर्डर्स बुक किस तरह काम करते हैं, बेसिकली क्रिप्टो मार्केट काम किस तरह करती है। तो 900 बिटकॉइन जो है 900 बिटकॉइन जो है तो वो सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर ऐड हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम 24 आवर का देखें, इसी तरह फिर हम 10 डेज का देखें, 2 डेज का देखें तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी तरह अगर ये 900 BTC को हम निकाल रहे हैं, BTC की करंट प्राइस जो चल रही है हमारे पास अराउंड $40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई 900 तो 4936 तो अराउंड ये कोई बन रहा है तकरीबन $36 मिलियन के अराउंड। तो $36 मिलियन की जो वर्थ है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर ऐड होती जा रही है डेली बेस के ऊपर। इतनी सप्लाई मार्केट के अंदर ऐड होती जा रही है डेली बेस के ऊपर। जब सप्लाई होगी मार्केट के अंदर, सेम इसी तरह बिटकॉइन की अगर हम मार्केट को देखें, मार्केट कैप देखें तो बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो है 860 मिलियन के अराउंड। 860 मिलियन के अराउंड तकरीबन बिटकॉइन का मार्केट कैप चल रहा है। लेकिन जब इसके अंदर ये सप्लाई मार्केट की बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर ये चीज़ ऐड होती जा रही है तो क्या होगा कि डेली डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे बल्कि डेली बेस के ऊपर बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई मजीद ऐड होती जा रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आगे पड़ने वाला है? वेल अभी देखें तो अभी ये नहीं कि पास्ट के अंदर अगर कोई ये बोले कि दोस्त बोले कि पास्ट में हॉल्विंग्स आई हैं, पास्ट में बुल मार्केट आई है या पास्ट में इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। नो, पास्ट में भी इंस्टीट्यूशंस थे। अभी इस बात को समझने की कोशिश करें, पास्ट में भी हमारे पास हॉल्विंग्स आई हैं, पास्ट में भी हमारे पास बुल रन आया है। लेकिन पास्ट में क्या बिटकॉइन के स्पॉट ETF को यूएस के अंदर लीगल करार दिया गया था? नो। बिटकॉइन का जो बिटकॉइन की ट्रेड थी वो अभी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है इस चीज़ के ऊपर कि ये किस तरह वर्क करती है। तो जो बिटकॉइन की ट्रेड थी वो यूएस के अंदर बैन थी, यूएस के अंदर उसके ऊपर ट्रेड नहीं हो सकती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी इसको लीगल करार दिया गया, क्रिप्टो करेंसी को यूएस के अंदर लीगल करार दे दिया गया है। और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक या iCares 21, इनको लेके ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं। तो क्या है कि अभी बिटकॉइन को वहाँ पे लीगल करार दे दिया गया। तो डेफिनेटली अब जहाँ पे वहाँ पे बिटकॉइन को लीगल करार दे दिया गया है तो इसके साथ होता क्या है कि बिटकॉइन की सप्लाई के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। बिटकॉइन की सप्लाई बहुत बहुत ग्रो करेगी, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी। पास्ट के अंदर क्या था? पास्ट के अंदर अभी कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई वेल्स, कोई इदारे या कोई भी इस तरह तो वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास रूल्स रेगुलेशंस थी। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उस टाइप की रूल्स रेगुलेशंस नहीं थी, एज अ स्कैम ये चीज़ यूज़ होती थी। तो अभी क्या है कि अभी उनको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दी गई हैं। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। ये आपको पता चल जाएगा, इसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर पड़ने वाला है। वेल अभी अभी बहुत सारे दोस्त के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि अभी हम ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? आखिर इस कैलकुलेशन का क्या फ़ायदा है? इस कैलकुलेशन का क्या मतलब? इस कैलकुलेशन से एज ए रिटेल ट्रेडर को क्या फ़ायदा होता है? नो, अभी क्या है कि अगर अभी हम इस बात को सोचें कि मार्केट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सप्लाई प्लस डिमांड, नॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई प्लस डिमांड। तो अगर हम देखें सप्लाई डिमांड के हिसाब से ना, तो जिस दिन बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव्ड हुआ तो ब्लैक रॉक का $1 बिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर आप ऑन चेन साइट के ऊपर देखें, जो मैंने वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर भी किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें, $1 बिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ मार्केट के अंदर। वेल अगर जो 1 बिलियन था, अगर हम इसमें से 5% को ले लें, 5% को हम ले लें तो हमारे पास आ रहा है 50 मिलियन। लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि मार्केट के अंदर डेली की सप्लाई क्रिएट हो रही है 40 मिलियन की और डिमांड है 50 मिलियन की, तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? सप्लाई अभी भी कम में है, लेकिन अगर डिमांड को देखें तो डिमांड मार्केट के अंदर 50 मिलियन की है, लेकिन सप्लाई हमारे पास 40 मिलियन की है मार्केट के अंदर। सेम एज इट इज, जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो होता क्या है कि वहाँ पे फिर ये चीज़ें होती हैं और उस टाइम हमारे पास कोई भी एसेट हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी करेंसी हो, उसके जो प्राइस होती है वो हमें स्काई रॉकेट होता है, सून नज़र आ जाता है, नज़र आ सकता है।
अभी यहाँ पे क्वेश्चन होगा, मैं सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई ब्लैक रॉक भी मार्केट के अंदर आ गया, फिडेलिटी भी मार्केट के अंदर आ गया, इंस्टीट्यूट्स भी मार्केट के अंदर आ गए, इन्वेस्को भी मार्केट के अंदर आ गया, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई हैं, लेकिन बिटकॉइन के अंदर पंप नहीं आया। रीज़न इज दैट, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी जो मेजर जो रीज़न है, तो इसकी रीज़न ये है कि पिछली वीडियो में हमने आपके साथ ओटीसी और द काउंटर के बारे में बात की कि जितने भी ये इन्वेस्टर्स हैं ये बायर्स से ओटीसी और द काउंटर के ऊपर बिटकॉइन को परचेस कर रहे हैं, लेकिन अब ये ओटीसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कब कितने मिलियंस डॉलर कितनी क्वांटिटी के बिटकॉइन मार्केट के अंदर इंजेक्ट करता है। वल्ला जिस टाइम ये मार्केट के अंदर ये बिटकॉइन को इंजेक्ट कर दिया गया, बिटकॉइन की प्राइस आपको इस जोन के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन होगा ऐसा कब? चार्ट्स टेल यू एवरीथिंग। होगा ऐसा कब? होगा ऐसा तब कि मार्क चार्ट हमें जब ये बताएगा कि मार्केट के अंदर सेल आ चुका है, मार्केट के अंदर सेलिंग आ गई। जिस तरह लोग शॉर्ट की पोजीशन खोलेंगे, और द काउंटर वाला सीन हो के मार्केट को बुलिश करवा के लिक्विडेशन उठा उठा के मार्केट से लॉन्गर्स को एग्जिट कर शॉर्ट्स को एग्जिट करवा दिया जाएगा, सेम एज इट इज। जिस तरह हमारे पास यहाँ इस जोन के अंदर हुआ, बीटीसी की प्राइस ऊपर थी, ईटीएफ अप्रूव्ड हुआ, ईटीएफ अप्रूव्ड होने के बाद मार्केट को डेफिनेटली गिरा दिया गया। ये एक टेक्निकल एनालिसिस थे, लेकिन फंडामेंटली जो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो इस बेस को हम देखेंगे, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल्स प्लस न्यूज़ प्लस साइकोलॉजी प्लस एक्सपीरियंस, इस चीज़ को देख के हम ट्रेड करते हैं। तो होगा क्या कि जब ओवर द काउंटर का हिसाब, जब मार्केट के अंदर ओवर द ओटीसी जब मार्केट के अंदर सप्लाई को इंजेक्ट करेगा, मनी को इंजेक्ट करेगा, तो बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक पैराबोलिक स्काई रॉकेट वाला मूव देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। इसकी रीज़न मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया कि ऑर्डर्स बुक किस तरह काम कर रहे हैं, पूरा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारी वो लास्ट वीडियो देख लें, इससे पिछली वीडियो देख लेंगे किस तरह ये बड़े वेल्स, बिग मनी और बिग मनी मेक मनी, बिग मनी मूव मनी, एक सिंपल लॉजिक है, किस तरह ये मार्केट को फैलाएंगे और किस तरह मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट करेंगे, किस तरह लोगों के इमोशंस के साथ खेलेंगे। लेकिन यहाँ ये वो टाइम है जिसके अंदर अगर हम सेफ रहे तो ये 2 से 3 मंथ का टाइम है, जो कि क्रिटिकल टाइम है। क्रिटिकल तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा, लेकिन अगर क्रिटिकल टाइम, इस टाइम के अंदर अगर हमने खुद को सेफ रखा तो वन लास्ट चांस टू मेक 50 to 100x, ये हमारे पास एक लास्ट चांस है इतना गेन बनाने का। अब जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं जितनी भी, उसके ऊपर कौन ट्रेड करता है? उसके ऊपर रिटेल ट्रेड करता है। 90% तक वॉल्यूम रिटेल का आ रहा है, लेकिन वेल्थ इंस्टीट्यूट्स बड़े लोग इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते, और पहले तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशंस, अभी तो रूल्स रेगुलेशंस को खोल दिया गया है। उसके अलावा फिर ये ओटीसी के ऊपर जाके, कॉइन बेस के ऊपर जाके ऐसी जगह गया, जीएमएक्स कर लें, सीएमई के ऊपर जाके, सॉरी जीएमएक्स नहीं, सीएमई के ऊपर जाके जब वो ट्रेड करते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं। लेकिन अब ओवर द काउंटर से लेके अब वो कॉइन बेस के ऊपर आके इनका जो वॉल्यूम, एक्चुअल जो वॉल्यूम होगा वो मार्केट के अंदर जनरेट होगा। रीजन क्या है कि अब किसी को 46,000 के ऊपर बिटकॉइन चाहिए, 100 बिटकॉइन, ब्लैक रॉक से वो लेगा बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की प्राइस 46 के ऊपर मजबूरी के तौर पर लाई जाएगी, और वहां उनके ऑर्डर फिल करके मार्केट को बुलिश करवा दिया जाएगा। तो अभी वो सीन चल रहा है सेम। अब यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट के अंदर सेलर्स नहीं है, मार्केट के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली बायर्स है। रिटेल बायर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट्स, वेल्स और इनकी बाइंग, इनकी बात कर रहा हूँ। इन्वेस्ट को आर्क कर लें या फिडेलिटी या ब्लैक रॉक, तो ये बायर हैं, ये खरीदने वाले हैं। तो जब ये बड़े लोग मार्केट के अंदर खरीदारी करेंगे, तो आप सोचिए कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमें कौन कौन सा मूव देखने को मिलेगा। जब एक ईटीएफ अप्रूव्ड होने की वजह से $1 बिलियन का वॉल्यूम हमें देखने को मिला, तो जब ये सारे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्राइस कहाँ तक, जब इनकी बाइंग होगी तो हमें बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक देखने को मिलेगी? सेम एज इट इज़। अभी 900 बिटकॉइन जो है तो वो डेली सर्कुलेटिंग के अंदर ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन जब हॉल्विंग आ जाएगी, हॉल्विंग के अंदर इसको कर देंगे 50%। तो जब ये 50% पे आ जाएगी तो $20 मिलियन के सर्कुलेटिंग सप्लाई हमारे पास डेली बेस के ऊपर मार्केट के अंदर ऐड होती जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको चार्ट समेत और एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा आपको बोला कि जब गोल्ड का ईटीएफ हमारे पास अप्रूव्ड हुआ था तो प्राइस ने पंप किया था, पंप करने के बाद प्राइस डंप कर चुकी थी। वो जो करेक्शन थी वो हमारे पास एक एक करेक्शन थी, डेफिनेटली करेक्शन थी, लेकिन वो हमारे पास लास्ट करेक्शन थी, यही मैंने बोला था, वीडियो के अंदर मौजूद है। सेम एज इट इज़ बीटीसी, अब जब यहाँ से बीटीसी उठा तकरीबन और यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद बीटीसी अगेन यहाँ पे आया, तो क्या ये हमारे पास ये करेक्शन लास्ट करेक्शन होगी? ये करेक्शन हमारे पास आखिरी करेक्शन नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड का ईटीएफ अप्रूव हुआ तो प्राइस के अंदर पैराबोलिक मूव मिला। सेम एज इट इज़ परसों तरसों 4-5 दिन पहले बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव्ड हुआ, और कितने इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने बिटकॉइन के प्राइस को ईटीएफ किया, तो क्या दोबारा बीटीसी की प्राइस को नीचे गिराया जाएगा? नो। बीटीसी के लिए ये जो डिप होगी बीटीसी की, ये एक मेजर एंड लास्ट डिप है, ये आखिरी डिप है हमारे पास बीटीसी की। और ये हमारे पास पैनिक का टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे पैनिक परेशान हो जाए, नो, ये हमारे पास एक बाइंग का टाइम है।
फॉर एग्जांपल चलें अब जस्ट इतना सोचें, अभी जो ब्लैक रॉक या जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी क्या बिटकॉइन का जब ETF अप्रूव्ड है 49,000 के ऊपर BTC की प्राइस थी, तो क्या ये जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या इनका दिमाग ख़राब है कि ये अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने ट्रेडर्स को ये $49,000 के ऊपर बिटकॉइन खरीदने देंगे? नो, कभी भी ये अपने ट्रेडर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ये $49,000 के ऊपर बिटकॉइन खरीदने नहीं देंगे, बल्कि 38 के ऊपर खरीदने देंगे, 36 के ऊपर खरीदने देंगे, 40 के ऊपर खरीदने देंगे, 30 के ऊपर खरीदने देंगे। अभी बिटकॉइन की प्राइस 40 के ऊपर है, 42 के ऊपर है, मैं भी पॉसिबल बिटकॉइन की प्राइस 36 के ऊपर भी आ जाए। लेकिन ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ और बार बार ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी देखना। ये हमारे पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, अपना सब कुछ बेच बचा के इसके अंदर लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी। सेम आपके पास गोल्ड का ETF मौजूद है, मैंने चार्ट भी आपके साथ शेयर किया, गोल्ड के बारे में तफसीली पूरी वीडियो भी आपके साथ बनाई कि जब गोल्ड की प्राइस के अंदर गोल्ड का ETF अप्रूव्ड हुआ, ETF अप्रूव्ड होने के बाद प्राइस क्रैश हुई, क्रैश होने के बाद गोल्ड अभी तक उस जोन के अंदर नहीं आ सका। डेफिनेटली बिटकॉइन भी दोबारा इस जोन के अंदर आपको नहीं मिलेगा, अगर 36 के ऊपर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है अगर आता, लेकिन अगर आता भी है तो आई एम प्रिपेयर, वी आर प्रिपेयर, मेरी कम्युनिटी इंशाल्लाह प्रिपेयर रहेगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये हमारे पास एक मेजर डिप होगी, मेजर बाइंग होगी। मैंने आपके साथ कई दफ़ा ये बात शेयर कर दी है, व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम्स के ऊपर, यहाँ वहाँ हर जगह पे मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दी है कि ये हमारे पास एक लास्ट डिप होगी और ये हमारे पास एक लास्ट बाइंग होगी। अभी भी तकरीबन बिटकॉइन की सप्लाई के अंदर 27,000 बिटकॉइन जो है, तो वो बिटकॉइन की सप्लाई के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन जब ब्लैक रॉक जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स हैं, इनकी ये एक दिन की सप्लाई है, इनके पास $2 बिलियन की अगर बाइंग आती है तो ये सप्लाई इनकी एक दिन की है, एक दिन की ये सप्लाई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि BTC की प्राइस कहाँ तक शूट कर सकती है। इस बारे में कोई भी बात नहीं करता, कोई न्यूज़, कोई सोर्स, कोई चैनल्स, कोई ग्रुप्स, कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, कोई भी इस बारे में, क्योंकि जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है, लेकिन जो नहीं दिखाया जाता मार्केट वैसा मूव करती है। तो इस बात को समझने की अगर हम कोशिश करें और एक हिडन फैक्ट से, कुछ दूसरे एंगल से अगर हम मार्केट को देखें, जितने बिटकॉइन पूरा महीने के अंदर बिटकॉइन माइन होते हैं, उनकी डिमांड एक दिन के अंदर बन सकती है। अगर ये बाइंग ब्लैक रॉक के पास आएगी, आती हो, डेफिनेटली आएगी, सून है, सून आप देखेंगे ये जो डिमांड है ये ब्लैक रॉक के पास आ जाएगी। अगर इसकी बाइंग 1.5 से लेकर $2 बिलियन के अराउंड होती है, इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें कि मार्केट को कैसे दिनों दिन में चेंज कर दिया जा सकता है, सेम एज इट इज़ आपके पास गोल्ड मौजूद है। और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, इसके अंदर हम 20 से लेकर 30x तक का मूव देख सकते हैं। और बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है, ये हमें 40 बिलियन से ज़्यादा हमें बिटकॉइन का मार्केट कैप देखने को मिल सकता है। अभी जितने बिटकॉइन माइनर को रिवॉर्ड मिल रहा है, तो जब बिटकॉइन की प्राइस के अंदर ये चीज़ मिलेगी, तो आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन के माइनर आके बिटकॉइन को सेल करेगा? नेवर, वो कभी भी बिटकॉइन को सेल नहीं करेगा। उसका दिमाग खराब है जो वो बिटकॉइन को यहाँ पे आके सेल करे, वो कभी भी बिटकॉइन को सेल नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन अगर मार्केट के अंदर बनती है तो आपको बिटकॉइन का प्राइस, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमें स्काई रॉकेट हो तो वो नजर आ सकता है, और इंशाल्लाह बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक पैराबोलिक और एक बढ़िया मूव हमें देखने को सून मिल सकती है। वेल गाइस, ये जो एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर किए हैं शॉर्टकट की, माजरत से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। ये एनालिसिस एक दिन दो दिन के एनालिसिस नहीं है कि हम एक दिन या दो दिन के एनालिसिस लेके चलेंगे। नो, हम प्लान बना रहे हैं आने वाले 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का। नो, आने वाले 8 मंथ का, हम आने वाले 8 मंथ का प्लान बना रहे हैं, हम आने वाले 1 साल का प्लान बना रहे हैं। आज जो मार्केट मूव कर रही है, जो मार्केट आज मूव दे रही है, इसका प्लान हमने पिछले 6 मंथ के अंदर किया। दैट्स व्हाई हम आपके साथ जो मूव शेयर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसा वैसा मूव देती है। रीजन इज दैट कि ये मूव हमने पिछले 6 मंथ पहले आपने टारगेट किया था कि मार्केट ये मूव करेगी, हम इस हिसाब से प्ले करेंगे। डेफिनेटली आज जो एनालिसिस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये एनालिसिस आने वाले 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ से लेके 1 ईयर तक, 24 तक, 25 तक, 2025 तक ये एनालिसिस हमारे काम करेंगे। वो ये आपको उस टाइम क्लियर नजर आएगा। अगर ये चीज़ होती है हमारे पास, इंशाल्लाह उम्मीद 100% ये चीज़ हमारे पास होती है, तो मैं आपको यकीन से, मैं आपको फ्रेंड्स कहता हूँ, मैं आपको यकीन से दोस्त ये बात बोलता हूँ कि 2025 का वेट ही करना नहीं पड़ेगा। 2024 के अंदर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक अनएक्सपेक्टेड गेन, एक लाइफ चेंजिंग गेन लेके मार्केट से हमने एग्जिट हो जाना है। ये वीडियो मेरी रखें इंशाल्लाह अपने पास। ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह 2024 के एंड के अंदर। अगर ये चीज़ होती है, ब्लैक अभी रिसेंट, अभी इन दिनों के अंदर अगर ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये बड़े लोग जो है, तो ये यहाँ पे हमें ये चीज़, ये सारा जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है, हमें नज़र आता है मार्केट के अंदर। तो 2024 के एंड में हमने मार्केट से एग्जिट हो जाना है, एक अनएक्सपेक्टेड, एक लाइफ चेंजिंग गेन लेके इंशाल्लाह।
इसके साथ अगर हमने एक और चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है कि आने वाले 4 से 5 मंथ के अंदर, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम 4 से लेके 5 मंथ्स का प्लान बनाते हैं, 8 मंथ्स का। तो आने वाले 4 से लेके 5 मंथ के दौरान बिटकॉइन के अभी बिटकॉइन से मनी सर्कुलेट हो रही है इथेरियम की तरफ। तो आने वाले टाइम के अंदर इथेरियम का जो स्पॉट ईटीएफ है वो मार्केट के अंदर अप्रूव्ड होने वाला है। जब इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ मार्केट के अंदर अप्रूव्ड होगा तो इंशाल्लाह एक पैराबोलिक मूव देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे एनालिसिस। आप अपने एनालिसिस मेरे साथ शेयर करें, और अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट है, यकीन है, तो इंशाल्लाह इस एनालिसिस को लेके मार्केट के अंदर प्ले करें। और टाइम टू टाइम हमारे साथ आप जुड़े रहें, व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड वगैरह के ऊपर आप हमारे साथ ज्वाइन रहें, टिकटॉक के ऊपर। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम जो अपडेट्स हमारे पास आएंगी वो अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई या आपको लगा कि इसके अंदर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें हर उस ट्रेडर के साथ जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।